नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कबीर दास के दोहे पढ़े थे और आज की इस वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। देखो बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपने दोहों की व्याख्या अच्छे से सुनी है तो इनके प्रश्न उत्तर ढूंढने में आपको बड़ी आसानी रहने वाली है। कवि ने पूछा है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर बनेगा, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर जो भक्ति रूपी पवित्र जल से लबालब भरा हुआ है और जिसमें आत्मा रूपी हंस बड़े आनंद से मोक्ष रूपी मोती चुनता है और वह कहीं और नहीं जाना चाहता। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। दूसरे दोहे में इसका उत्तर छिपा हुआ बच्चों। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चा प्रेमी, इसका उत्तर हम ऐसे शुरू कर सकते हैं, सच्चे प्रेमी से कवि का आशय सच्चे साधक या सच्चे भक्त से है जिसके अंदर सभी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने की शक्ति होती है, वही सच्चा प्रेमी कहलाता है। और जब एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से, यानी एक साधक दूसरे साधक से मिलता है तो बैठकर हरि की चर्चा करते हैं और सारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलते हैं। बिल्कुल अगर संक्षिप्त में इसका आप उत्तर लिखना चाहें तो कवि ने सच्चे साधक को सच्चा प्रेमी कहा है और सच्चे प्रेमी के अंदर सारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने की ताकत होती है। प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इसका देखिए बच्चों, तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान लिखा हुआ है, आपको कल समझाया था। सहज ज्ञान यानी अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसी से अगले दोहे में इसका उत्तर है, साक्ष्यों के आधार पर कवि ने बताया है कि इस संसार में सच्चा संत और बुद्धिमान वही मनुष्य है जो निष्पक्ष होकर एक ईश्वर की भक्ति करता है। बहुत ही सरल है बच्चों, सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर एक हरि का भजन करता है और पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता। अंतिम दो दोहा बच्चों, एक अगर हम ये दोहे दो ले और अंतिम दोहा था आपका, ऊंचे कुल का जन्मिया जेकर नी ऊंच न हो, और उससे पहले वाला दोहा काबा फिरी काशी है। तो इन दो दोहों के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो बच्चों इसमें देखिए, संप्रदायगत संकीर्णता, संप्रदायगत शब्द को अच्छे समझिए। धर्म के नाम पर जो समूह बने होते हैं उनको संप्रदाय कहते हैं, जैसे हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय। तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने संप्रदायगत संकीर्णता और जातिगत संकीर्णता, क्योंकि इस दोहे में क्या बताया था, कुल की महानता की बजाय कर्म की महानता पर, यानी जाति की महानता की बजाय कवि ने कर्म की महानता पर प्रकाश डाला था। तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनिए। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर जी ने संप्रदायगत संकीर्णता और जातिगत संकीर्णता की ओर इशारा किया है कि मनुष्य को अपने अपने संप्रदाय और जातियों को श्रेष्ठ न मानते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न सुनकर बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मैं अंतिम दोहे की बात कर रही हूँ। अंतिम दोहा क्या था, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इसमें कबीर जी ने कहा है, प्रश्न की तरफ से हम इसको जोड़ते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। इसको कबीर जी ने एक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि अगर शराब को सोने के कलश में भी डाल दिया जाए तो भी साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। अतः मनुष्य की महानता जन्म से नहीं कर्म से बनती है। इसका अंतिम प्रश्न बच्चों, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक दोहे का काव्य सौंदर्य कबीर जी ने पूछा है। प्रश्न में ये दोहा डाला हुआ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दूरी चढ़ डाली, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमारी। बच्चों जब भी आपके परीक्षा में
काव्य सुंदरी पूछा जाता है तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, उसमें आपको दो बातें बतानी है। एक, उस दोहे का भाव। इसका भाव क्या था कि प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने सहज ज्ञान यानी अहंकार रहित ज्ञान पर बल दिया है। एक पॉइंट ये बनेगा बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रही, 2 या 3 पॉइंट इसके अलावा वो इन सभी दोहों के बनेंगे। ध्यान से सुनना। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और भूखन दे जख मारी मुहावरे का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। यानी आप अगर किसी भी दोहे का भाव सुंदरी लिखते हैं, काव्य सुंदरी लिखते हैं, तो 2 कॉमन पॉइंट आप लिखेंगे। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे कबीर के दोहे के। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अब आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा और आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।